हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब जो इमेज है उससे समझ गए होंगे कि उत्तराखंड सचिवालय आरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए जो आपका अभी फॉर्म आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो या आपके मेंस की स्टेज हो। जैसे मैंने लिखा है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है, उसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने 2016 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रखा है। ये 2016 का नोटिफिकेशन है और देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें पहली आपकी जो स्टेज 1 है, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, वो होती है। और दूसरा आपका जो स्टेज है वो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, जिसको हम लोग मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब जो आपका 2023 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोगों का 18 जून को जो आप लोगों का पेपर है आरओ का, उसके लिए आप अभी से जो है तैयारी शुरू कर दें। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आएगा 2023 का, इसमें भी आपकी जो क्या होगी, स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 वो आपकी क्या होगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि पहले वाले 2016 के नोटिफिकेशन में थे प्रारंभिक परीक्षा, इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में जैसे कि 2016 के नोटिफिकेशन में एक समान अध्ययन का पेपर है, यहां पर क्या है कि समान अध्ययन की जगह आपका पेपर क्या होगा, समान अध्ययन और समान बुद्धि निरीक्षण, ठीक है, समान बुद्धि निरीक्षण। और इस बार आपके प्रीलिम्स में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। जैसे पहली बार में भी 150 थे 16 में, लेकिन ये जो 150 क्वेश्चन होंगे ये आपके दो कह सकते हो सेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। पहला जो आपका सेक्शन होगा या खंड कह लें या सेक्शन होगा, सेक्शन ए होगा, जिसमें 100 जो है वो आपके क्या होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपका सेक्शन होगा उसमें आपका कह सकते हैं सेक्शन बी, उसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, समान बुद्धि परीक्षण के होंगे। इसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन रखे गए, यानी कि टोटल जो है वो 150 क्वेश्चंस आपके होंगे। ये वही पैटर्न है जो लोअर पीसीएस में इंप्लीमेंट किया गया था। ये वही पैटर्न है जो आपके एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम के प्रीलिम्स के एग्जाम में जो है इंप्लीमेंट किया गया था कि आपका 150 नंबर का 100 आपके जीएस के क्वेश्चन, 50 आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। अब यहाँ अगर हम जीएस के क्वेश्चन की बात करें, जो आपके 100 जीएस के क्वेश्चन होंगे, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो आपका होगा उत्तराखंड जीएस, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा स्टैटिक जीएस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल जीएस भी बोलते हैं, वो आपका होगा। तो मेरे अंदाजे से जो आपके ये आपके 100 जो उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चंस होंगे, 100 में से लगभग 20 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आने चाहिए, ठीक है, अगर हम पुराने पैटर्न्स को देखें। और 70 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीएस या आपकी ट्रेडिशनल जीएस के क्वेश्चन आने चाहिए। अब ट्रेडिशनल जीएस के क्वेश्चन क्या हो गए बच्चों, जैसे कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, वो सब हो गया। और उत्तराखंड के टॉपिक्स जो है कई बार मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बना चुका हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। और सेक्शन बी में आप ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि क्या टॉपिक्स आप पढ़ें, तो लोअर पीसीएस का पेपर आप उठा लें, उसमें सेक्शन बी में टॉपिक्स देख लें, जैसे कि आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक, वर्बल नॉन वर्बल हो गया, मैथ्स के जो बेसिक अर्थमेटिक टॉपिक्स होते हैं वो आपके इसमें आएंगे, ठीक है। इस पूरे पेपर के लिए आपको जैसे पहली बार में 2016 में 2 घंटे मिले थे, यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो देखिए, अगर हम पिछली बार देखें तो पिछली बार के 2016 के जो क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का 150 क्वेश्चन का आया था, उसमें अप्रॉक्स 125 के आसपास जीएस के क्वेश्चन आए थे और 25 से 30, मैं थोड़ा फ्लक्चुएट लेके चल रहा हूँ, 25 से 30 आपके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन ही इन्होंने क्या कर दिया, पूरा अलग कर दिया। तो देखिए, ये एक बदलाव हुआ है 2016 के आरओ के एग्जाम में, और जो 2023 का आपका आरओ का जो एग्जाम आने वाला है। इसलिए 18 जून का समय है, ये जनवरी आपका चल रहा है। आप में से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और आरओ में जाने का सपना उन्होंने सजो के रखा है, क्योंकि भाई आरओ का फॉर्म हर कोई भर सकता है जो उत्तराखंड का, जिसका डोमिसाइल होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा होगा, चाहे आपने क्या किया हो, बीए किया हो या आपने बीकॉम किया हो या बीएससी आईटी किया हो। तो खास तौर पे बीए, बीकॉम और बीएससी वाले जो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाले होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल होता है मैथ्स और रीजनिंग।
तो देखिए अभी आपके पास काफ़ी समय है, अभी से आप मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस में लग जाइए, तो आराम से आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं मेंस में। ठीक है, तो प्रीलिम्स मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेंस की परीक्षा में। तो मेंस की परीक्षा में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है सिर्फ जीएस के पेपर में। हिंदी का जो पेपर है बिल्कुल वैसे ही रखा गया है कि इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का मैक्सिमम होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो हिंदी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 2016 के नोटिफिकेशन में थी, और निबंध यानी ऐसे का पेपर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि 2016 के नोटिफिकेशन में था कि 3 निबंध आपको लिखने होंगे और 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कोई बदलाव नहीं किया गया। बदलाव किया गया है आपका किसमें, जीएस के पेपर में, जो पहला पेपर है आपका। पहले 100 क्वेश्चन थे 2016 के नोटिफिकेशन में, इस बार जो है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप। ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर निबंध में और हिंदी के पेपर में सबको लगभग एक जैसे ही नंबर मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एवरेज ले रहा हूँ कि 100 में से हिंदी में अगर आप अच्छा करके आए तो लगभग 70 और 80 के बीच में जो है नंबर चल रहे होते हैं। और यहाँ पर आप अगर ऐसे का देखें तो लगभग 100 में से 60 और 70 के बीच में या 75 के बीच में नंबर चल रहे होते हैं। यानी कि इस बार मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो जीएस होगा वो बहुत ही एक डिसाइडिंग स्कोर करेगा कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो कोर्स प्रिपेयर किया है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा कोर्स मेरा प्रिपेयर है, आप लोग को ऐप में मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उसमें मैंने जीएस को इस तरीके से लेक्चर्स कवर किए हैं, 250-200 के ऊपर वीडियोस हो गए हैं, 175 के ऊपर आपकी पीडीएफ फाइल्स हो गई हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें आपकी प्रीलिम्स की भी जीएस कवर होगी, और आपकी इसी कोर्स से जो मेंस में जब आप ये 200 क्वेश्चन को वो करोगे, टैकल करोगे, उसको भी आपकी जीएस क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। इसलिए आपको वो कोर्स सिर्फ प्री का नहीं है मेरा बनाया, वो प्रीलिम्स का भी कोर्स है और मेंस का भी कोर्स है। बहुत एडवांस लेवल का मैंने उसको कोर्स को बनाया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका एक बदलाव हो गया। उसके बाद जब आप मान लीजिए आपने पहली स्टेज पार कर ली, प्रीलिम्स पार कर लिया, आपने मेंस भी जो है वो क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर आपकी जो है वो बच्चों क्या है, तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज आप कह सकते हैं उसको। इसमें आपके 2 चीजें होंगी। पहला आपका होगा एक कंप्यूटर का पेपर होगा आपका, जिसके लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, 1 आवर्स मिलेंगे। उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उतने आपको लाने जरूरी होते हैं। ठीक है, और ये 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा, इसकी मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। और दूसरा पेपर जो दूसरा स्टेज होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपका 4000 की डिप्रेशन मांग रखा है, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो 10 मिनट के हिसाब से लगा लो कितने कीवर्ड बैठेंगे, आप किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके पूछ सकते हैं। लेकिन 4000 की डिप्रेशन है हिंदी में। तो देखिए अभी आपके पास मौका है, अभी से आप टाइपिंग में भी लग जाइए, क्योंकि इसका मेंस के बाद मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्दी ही इसका ये लोग क्या करवा देंगे, टाइपिंग करवा देंगे। तो यानी कि आरओ एआरओ सचिवालय में बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस को पार करना है, और फिर आप सफलतापूर्वक जो है वो आरओ बन सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्स है या ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेना है तो 7:30 पे क्लास चल रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप लोग।